आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंदौर में वर्चुअली रिमोट का बटन दबाकर गोवर्धन जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि शहर और गांव के कचरे से गोवर्धन से ऊर्जा बनाने से शहरों को कचरा मुक्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के गोवर्धन प्लांटों से ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि कचरे से कंचन बनाने की योजना से देश के क्लाइमेट कमिटमेंट को भी पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस तरह के प्लांट देश के कई शहरों में लगाए जा रहे हैं। इससे स्वच्छता के साथ साथ गांव और शहरों को सुंदर बनाने तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश का लाखों टन कूड़ा उपयोगी जमीन को घेरे हुए है। शहरी स्वच्छता मिशन 2 के अंतर्गत किए जाने वाले कामों से कूड़े की पहाड़ से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ होते शहरों से पर्यटन की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। वाराणसी के काशी विश्वधाम में किए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इस स्थान पर भी इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा लगाई गई है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अन्नदाता किसान को ऊर्जादाता बनाने और क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया के बड़े लक्ष्य को लेकर देश आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर शहर की स्वच्छता की सराहना करते हुए इसका श्रेय राज्य सरकार को दिया। उन्होंने स्वच्छता की दिशा में प्रदेश के अन्य शहरों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन 2 में स्वच्छता के कार्यों को अन्य शहरों में भी आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री के वेस्ट से बेस्ट पर्यावरण संरक्षण और सर्कुलर इकोनॉमी के मंत्र को वैश्विक मान्यता भी मिल रही है। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण में अपशिष्ट से संपदा और संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने की अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के तहत लागू किया जा रहा है। ये दोनों सिद्धांत इंदौर के बायो सीएनजी गोवर्धन संयंत्र में अपनाए गए हैं। इस संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरा अलग करने की क्षमता है। इससे प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होने की उम्मीद है। ये संयंत्र भराव स्थलों पर कचरा जमा नहीं होने देने के मॉडल पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, हरित ऊर्जा, जैविक खाद के उत्पादन जैसे कई पर्यावरणीय लाभ होंगे। प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेसवे को मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ के रूप में राज्य कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। नर्मदा प्रगति पथ पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों के वित्त पोषण और निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन करने के लिए औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किया गया। कल हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के बारे में प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय भी लिया गया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित कार्य सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपने की स्वीकृति दी गई है। कोलकाता में कल रात भारत ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हराकर 3 मैचों की 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत और संयुक्त अरब अमारात ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ड्रोन का उपयोग अनेक क्षेत्रों में बदलाव लाने वाला साबित होगा। किसान ड्रोन को नए दौर की क्रांति बताते हुए प्रधानमंत्री ने कल 100 किसान ड्रोन का शुभारंभ किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 175 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में कल वोट डाले जाएंगे। नेपाल सरकार भुगतान माध्यम के रूप में भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।